जय मसीह की प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम एक ऐसे राज का पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। 777 ये नंबर सुनते ही आपके मन में सवाल आता है, आखिर इसका मतलब क्या है। लोग 666 के बारे में डराते हैं, लेकिन 777 के बारे में सच्चाई कोई नहीं बताता, क्योंकि ये है परमेश्वर का गुप्त संदेश, उसका परफेक्ट प्लान और उसकी पूर्णता का दिव्य चिन्ह। बाइबल में 777 सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक कोड है जो परमेश्वर के वादे, आशीर्वाद और आने वाले समय का संकेत देता है। आज आप वो सच जानेंगे जो आपके विश्वास को गहराई से हिला देगा और आपके दिल में परमेश्वर के लिए नई आग जला देगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज खुलने वाला है 777 का स्वर्गीय रहस्य। जय मसीह की प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि एक स्वर्गीय संदेश है। एक ऐसा संदेश जो परमेश्वर ने हमें अपनी पवित्र पुस्तक बाइबल में दिया है। और यह संदेश है 777 का। आपने 666 के बारे में तो सुना होगा, शायद आपने फिल्मों, किताबों या उपदेशों में इसके बारे में जाना होगा, पर 777 के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये दुनिया 666 के डर को बढ़ा चढ़ाकर बताती है, लेकिन 777 के आशा और आशीर्वाद के संदेश को छुपा देती है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की पूर्णता को जानें। भाइयों और बहनों, बाइबल में संख्याओं का बहुत गहरा अर्थ होता है। ये सिर्फ गिनती के लिए नहीं है, बल्कि हर संख्या का एक आध्यात्मिक और भविष्यवाणी से जुड़ा मतलब है। जैसे 3 परमेश्वर की त्रिएकता का प्रतीक है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जैसे 7 परमेश्वर की पूर्णता और परिपूर्ण कार्य का प्रतीक है। जेनेसिस में लिखा है कि परमेश्वर ने 6 दिनों में आकाश और पृथ्वी बनाई और 7वें दिन विश्राम किया, इसलिए 7 को पूर्णता का नंबर कहा जाता है। अब सोचिए, जब यह संख्या 3 बार आती है 777, तो इसका मतलब है पूर्णता का पूर्णता, यानी परमेश्वर का काम, परमेश्वर के समय में, परमेश्वर की शक्ति से। 777 सिर्फ एक गिनती नहीं है, यह परमेश्वर का गुप्त संकेत है, एक ऐसा कोड जो हमें उसकी योजना, उसकी इच्छा और उसके समय के बारे में बताता है। बाइबल में कई जगह 777 का सीधा या प्रतीकात्मक जिक्र आता है, और हर बार इसका अर्थ बहुत गहरा और चमत्कारी होता है। आज हम इन रहस्यों को खोलेंगे और देखेंगे कि 777 का हमारे जीवन से क्या संबंध है। पहला उदाहरण जेनेसिस 5 में मिलता है, जहां लिखा है कि नूह के दादा मैथुशेलह 969 साल जिए और उनकी मृत्यु नूह के समय आई। लेकिन क्या आप जानते हैं, नूह का नाम बाइबल में 777वें नंबर के शब्द से जुड़ा हुआ है। नूह का जीवन 777 का एक प्रतीक है, क्योंकि उसके समय में परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को रीसेट किया, पाप से भरी दुनिया को साफ किया और एक नई शुरुआत दी। यानी 777 नई शुरुआत, नई उम्मीद और परमेश्वर की योजना का प्रतीक है। दूसरा उदाहरण, रेवलेशन में 777 को परमेश्वर के सिंहासन, उसकी आत्मा और उसकी अंतिम विजय से जोड़ा गया है। बाइबल में 7 आत्माओं का जिक्र आता है जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। जब ये 7 आत्माएं 3 बार दर्शाई जाती हैं, तो ये 777 की तरह परमेश्वर की परिपूर्ण उपस्थिति को दिखाती हैं। भाइयों और बहनों, 777 का मतलब है परमेश्वर के वादे का पूरा होना। जब 7 3 बार आता है, तो इसका मतलब है कि अब समय आ गया है परमेश्वर की योजना पूरी होने का, और योजना हमारे लिए आशीर्वाद और उद्धार लाती है। कई बाइबल विद्वान मानते हैं कि 777 मसीह के दूसरे आगमन का भी प्रतीक है, क्योंकि 6 इंसान का नंबर है और 7 परमेश्वर का नंबर है। और 7 परमेश्वर का नंबर, जब इंसान अपने प्रयास से असफल हो जाता है, तो परमेश्वर अपनी पूर्णता लेकर आता है। और जब यह 3 बार आता है, तो जब ये अंत का नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। आज कई लोग न्यूमेरोलॉजी में 777 देखते हैं और कहते हैं ये लकी नंबर है, पर बाइबल कहती है ये सिर्फ लकी नहीं, ये दिव्य है। ये आपको याद दिलाता है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। भले ही आप अभी न देख पाएं, भले ही आप अभी संघर्ष में हो, पर 777 कहता है परमेश्वर का समय आ रहा है
और जब उसका समय आएगा तो कोई शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। बाइबल में 777 हमें यह भी सिखाता है कि परमेश्वर हमेशा अपना काम पूरा करता है, वो अधूरा नहीं छोड़ता। उसने जो वादा किया है वो निभाएगा। भाइयों और बहनों, शायद आप सोच रहे हो लेकिन मेरे जीवन में तो सब उल्टा हो रहा है, मुश्किलें हैं, रोना है, टूटे सपने हैं, ऐसे में 777 का क्या मतलब? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप 777 देखते हैं तो समझ लीजिए परमेश्वर कह रहा है, धैर्य रखो, मैं काम कर रहा हूं। शायद आपको लग रहा हो कि देर हो रही है, लेकिन परमेश्वर का समय परफेक्ट है। बाइबल में लिखा है हर चीज का एक समय है। 777 आपको यही याद दिलाता है कि परमेश्वर देर कर सकता है पर कभी गलत नहीं करता। भाइयों और बहनों, शैतान आपको 666 से डराता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप 777 की आशा देखें। वो आपको अंधेरे में रखना चाहता है, लेकिन 777 कहता है रोशनी आ रही है, अंधकार खत्म होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके लिए तैयार है। 777 हमें यह भी सिखाता है कि परमेश्वर की पूर्णता में हमें शांति मिलती है। जब आप परमेश्वर की योजना में चलते हैं तो आपका डर खत्म हो जाता है। आप जानते हैं चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर मेरे साथ है। आज मैं आपको चुनौती देता हूं, 777 को सिर्फ एक नंबर मत समझो, इसे परमेश्वर के संदेश की तरह लो। जब भी आप इसे देखें, याद करो परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया, वो आपके लिए काम कर रहा है और उसका समय बिल्कुल परफेक्ट है। अब आइए अगले हिस्से में हम देखेंगे कि 777 कैसे बाइबल की भविष्यवाणियों से जुड़ा है और क्यों इसे आने वाले समय का संकेत माना जाता है, क्योंकि यह सिर्फ अतीत का नहीं, भविष्य का भी रहस्य है। भाइयों और बहनों, अब हम चलते हैं बाइबल की सबसे रहस्यमयी और अद्भुत पुस्तक की ओर। प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन। यह पुस्तक न सिर्फ अंतिम समय के बारे में बताती है, बल्कि इसमें परमेश्वर के गुप्त संदेश भी छुपे हुए हैं, और इन्हीं में से एक है 777 का संदेश। रेवलेशन में बार बार संख्या 7 का प्रयोग होता है। 7 मोहरे, 7 तुरहियां, 7 कटोरे, 7 आत्माएं, 7 तारे, 7 दीपक, ये सब परमेश्वर की पूर्णता और उसके न्याय को दर्शाते हैं। जब आप इन सातों को 3 बार जोड़ते हैं तो आपको 777 मिलता है, यानी न्याय की पूर्णता, उद्धार की पूर्णता और वादे की पूर्णता। भाइयों और बहनों, बाइबल के अनुसार अंतिम समय में परमेश्वर अपनी शक्ति को संपूर्ण रूप में प्रकट करेगा। उसकी उपस्थिति पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगी, और 777 इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर का काम पूरा होने वाला है। रेवलेशन 1:4 में लिखा है, जो है, जो था और जो आने वाला है, और उसकी 7 आत्माएं। यहां 7 आत्माओं का जिक्र परमेश्वर के पूर्ण आत्मिक अधिकार को दर्शाता है। अब सोचिए, यही 7 आत्माएं जब पूरी शक्ति में प्रकट होंगी तो ये 777 की तरह संपूर्ण विजय का संकेत देंगी। भाइयों और बहनों, जहां 666 को मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट का नंबर कहा गया है, वहीं 777 को मसीह का नंबर कहा जाता है। 666 का मतलब है अपूर्णता, इंसान की नाकामी, पाप की सीमा, और 777 का मतलब है और परमेश्वर की विजय, यानी अंत में जीत 777 की ही होगी। बाइबल में 777 हमें यह आश्वासन देता है कि चाहे अंधकार कितना भी बढ़ जाए, चाहे शैतान कितनी भी चले, अंत में विजय यीशु मसीह की होगी, और जो उसके साथ हैं वो भी विजयी होंगे। भाइयों, रेस्टोरेशन और रिवॉर्ड, रेस्ट यानी विश्राम, रेस्टोरेशन यानी पुनर्स्थापना, रिवॉर्ड यानी इनाम। परमेश्वर अपने लोगों को पाप और दुख से विश्राम देगा। वो उनके टूटे हुए जीवन को फिर से बहाल करेगा और उन्हें अनंत जीवन का इनाम देगा। यही है 777 का स्वर्गीय संदेश। रेवलेशन 21 में जब नया आकाश और नई पृथ्वी आती है तो वहां परमेश्वर कहता है, देखो, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। यह वादा 777 की तरह है, पूर्णता से किया गया और पूर्णता में पूरा होगा। भाइयों और बहनों, आज बहुत से लोग अंतिम समय के बारे में डरते हैं क्योंकि वो 666 के बारे में सुनते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप 777 को जानते हैं
तो आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि 777 का मतलब है परमेश्वर आपके पक्ष में है। जब परमेश्वर आपके पक्ष में है तो कौन आपके विरुद्ध खड़ा हो सकता है? बाइबल में लिखा है, जो मुझ में है वो संसार में रहने वाले से बड़ा है। यानी 777 आपको याद दिलाता है कि मसीह आपके भीतर है और उसकी शक्ति असीम है। भाइयों और बहनों, 777 को कई भविष्यवाणियों में डिवाइन सील कहा गया है, यानी परमेश्वर की मुहर। जैसे राजा अपनी मुहर से आदेश की पुष्टि करता था, वैसे ही 777 परमेश्वर की योजना की मुहर है। जब ये मुहर आपके जीवन पर होती है तो कोई भी शक्ति आपके विरुद्ध सफल नहीं हो सकती। शायद अभी आपके जीवन में समस्याएं हैं, कर्ज है, बीमारी है, रिश्तों में टूटन है, लेकिन 777 कहता है ये आखिरी शब्द नहीं है। परमेश्वर का आखिरी शब्द विजय का होगा और वो आपके लिए होगा। भाइयों और बहनों, 777 का संदेश केवल भविष्य के लिए नहीं है, ये आपके आज के लिए भी है। अगर आप टूटे हुए हैं, ये कहता है मैं तुम्हें बहाल करूंगा। अगर आप थके हुए हैं, ये कहता है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आप निराश हैं, ये कहता है मैं तुम्हें आशा दूंगा। बाइबल में कई बार परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। 777 इस वादे का संख्यात्मक रूप है, यानी परमेश्वर की मौजूदगी, परमेश्वर का समय और परमेश्वर की योजना, सब कुछ एक साथ। भाइयों और बहनों, आखिरी समय में जब संसार में अंधकार बढ़ेगा तो जो लोग 777 को समझेंगे वो अंधकार में भी रोशनी की तरह चमकेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा परमेश्वर की योजना जारी है और उसका वादा टूट नहीं सकता। बाइबल में कहा गया है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे, यानी 777 का वादा हमेशा कायम रहेगा। भाइयों और बहनों, हम अगले हिस्से में देखेंगे कि 777 हमारे व्यक्तिगत जीवन में कैसे सक्रिय होता है, कैसे ये हमारे रोजमर्रा के फैसलों, विश्वास और प्रार्थना में असर डालता है, और कैसे हम इस परमेश्वर के गुप्त संदेश को जी सकते हैं, क्योंकि इसे जानना ही काफी नहीं, इसे जीना भी जरूरी है, ताकि हम केवल दर्शक नहीं बल्कि परमेश्वर की योजना के सहभागी बने। भाइयों और बहनों, अब तक हमने देखा कि 777 का बाइबल में क्या अर्थ है और कैसे ये अंतिम समय की भविष्यवाणी से जुड़ा है। लेकिन अब सवाल है, ये आपके जीवन में कैसे काम करता है? क्योंकि अगर हम इसे सिर्फ जानकारी के रूप में रख लें तो यह सिर्फ एक तथ्य बनकर रह जाएगा, पर जब हम इसे अपने जीवन में जीना शुरू करते हैं तो यही 777 हमारे लिए एक जीवित अनुभव बन जाता है। मैं आपको एक गवाही सुनाना चाहता हूं। एक महिला थी जिसका नाम मरियम था। उसकी जिंदगी समस्याओं से भरी थी। पति ने छोड़ दिया, बच्चों की जिम्मेदारी अकेले उठानी पड़ी, कर्ज इतना था कि हर दिन डर में गुजरता था। एक दिन उसने अपने फोन पर एक वीडियो देखा जिसमें 777 के बारे में बताया गया था। वो सोचने लगी, क्या सच में यह परमेश्वर का संकेत हो सकता है? उसने उसी रात प्रार्थना की, प्रभु, अगर ये सच में आपका गुप्त संदेश है तो मुझे इसका अनुभव कराइए। भाइयों और बहनों, कुछ ही दिनों में उसे एक ऐसी नौकरी मिली जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगा, उसके बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम हो गया और उसने महसूस किया 777 केवल एक नंबर नहीं बल्कि उसके लिए परमेश्वर का वादा था, यानी मैं तेरा पुनर्स्थापन करूंगा। भाइयों और बहनों, आपके जीवन में भी 777 काम कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको 3 बातें करनी होंगी। पहली, विश्वास रखना। बाइबल में लिखा है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। दूसरी, धैर्य रखना, क्योंकि परमेश्वर का समय परफेक्ट है। और तीसरी, प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर के वादों को आपके जीवन में सक्रिय करती है। एक और गवाही सुनिए। एक युवक था, नाम दाऊद। उसकी जिंदगी में हर दरवाजा बंद हो चुका था, काम नहीं, पढ़ाई अधूरी, रिश्तों में तनाव। एक दिन उसने बाइबल पढ़ते पढ़ते 777 के बारे में जाना। उसने इसे अपने जीवन का वादा मान लिया। हर दिन प्रार्थना करता, प्रभु, मैं आपके समय का इंतजार करूंगा। 6 महीने बाद उसे एक ऐसी स्कॉलरशिप मिली जिससे उसकी पढ़ाई और करियर दोनों बदल गए। उसने कहा 777 ने मुझे सिखाया कि परमेश्वर देर कर सकते हैं पर कभी चूकते नहीं। भाइयों और बहनों, 777 का मतलब है
परमेश्वर आपको याद रखता है, वो आपके आंसुओं को देखता है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसके पास आपके लिए एक योजना है। शायद अभी आप सोच रहे हो मेरी तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर कहता है समय पूरा हुआ, तो कोई भी शक्ति आपके आशीर्वाद को रोक नहीं सकती। बाइबल में यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में जो योजनाएं जानता हूं वे कल्याण की हैं, न कि हानि की। यानी 777 आपको यही वादा याद दिलाता है कि परमेश्वर आपके भले के लिए काम कर रहा है। भाइयों और बहनों, 777 हमें एक और बात सिखाता है। यह सिर्फ आशीर्वाद लेने का संदेश नहीं है, यह दूसरों के लिए आशीर्वाद बनने का भी संदेश है। जब परमेश्वर आपको बहाल करता है तो वो चाहता है कि आप औरों के लिए बहाली का साधन बने। आपके शब्द, आपकी प्रार्थनाएं, आपके कर्म किसी और के जीवन में रोशनी ला सकते हैं। आज मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस 777 के संदेश को अपने दिल में बसा लें। जब आप इसे याद रखेंगे तो कठिन समय में भी आपका विश्वास नहीं डगमगाएगा। आप जानेंगे परमेश्वर का समय सबसे सही है। अब मैं आपके साथ एक छोटी लेकिन शक्तिशाली प्रार्थना करना चाहता हूं। अपनी आंखें बंद कर लें और अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोल दें। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे 777 का संदेश दिखाया। मैं मानता हूं कि आप मेरे जीवन में काम कर रहे हैं, चाहे मैं अभी न देख पाऊं। मैं आपका इंतजार करूंगा, आपके समय पर भरोसा करूंगा। मेरी टूटी हुई चीजों को बहाल करें, मुझे विश्राम दे और मेरा जीवन आपके महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मैं घोषणा करता हूं कि 777 मेरे जीवन में सक्रिय है और मैं आपकी पूर्णता का अनुभव करूंगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। भाइयों और बहनों, अगर आपने इस प्रार्थना को ईमानदारी से किया है तो विश्वास रखिए, परमेश्वर आपके जो 77 अब आपके लिए सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि एक जीवित वादा है जो आपको हर दिन याद दिलाएगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। अगले और अंतिम भाग में हम 777 के संदेश को एक गहरे निष्कर्ष में बांधेंगे, जहां आप समझेंगे कि यह सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए परमेश्वर का गुप्त संदेश है। और अंत में हम एक शक्तिशाली आशीर्वाद की घोषणा करेंगे जो आपके जीवन में नए दरवाजे खोलेगा। भाइयों और बहनों, हमने 777 के बारे में बहुत कुछ जाना। इसके बाइबल अर्थ, भविष्यवाणी से जुड़ाव, व्यक्तिगत जीवन में असर और गवाहियां सुनी। लेकिन अब समय है इस पूरे संदेश को एक साथ देखने का, क्योंकि 777 सिर्फ एक अंक नहीं, यह परमेश्वर का संपूर्ण संदेश है। एक ऐसा संदेश जो अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों में एक जैसा सशक्त है। बाइबल हमें दिखाती है कि 7 का मतलब है पूर्णता। 3 बार 7 यानी पूर्णता का पूर्णता, और यही है 777 का असली रहस्य। जब परमेश्वर कहता है कि उसका काम पूरा हो चुका है तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। भाइयों और बहनों, 777 हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का समय सबसे परफेक्ट है। कई बार हम जल्दी में होते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन की समस्याएं तुरंत खत्म हो जाएं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि सही समय पर सही काम कैसे करना है। और जब उसका समय आता है तो वो सिर्फ आशीर्वाद नहीं देता बल्कि बहाली, विश्राम और इनाम तीनों देता है। बाइबल के अनुसार अंत समय में दुनिया में अंधकार बढ़ेगा। 666 यानी अपूर्णता और पाप अपनी पूरी ताकत से काम करेगा, लेकिन उसी समय 777 यानी मसीह की पूर्णता अपनी महिमा में प्रकट होगी। और यही वह समय होगा जब मसीह अपने लोगों को एकत्र करेगा, उन पर अपनी मुहर लगाएगा और अनंत जीवन का पुरस्कार देगा। भाइयों और बहनों, इसलिए 777 डरने का नहीं बल्कि आशा का नंबर है। यह हमें याद दिलाता है कि अंत में जीत परमेश्वर की होगी, और अगर हम उसके साथ हैं तो जीत हमारी भी होगी। शायद आज आप एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं, आपके आसपास निराशा है, आपके सपने अधूरे हैं, आपके रिश्ते टूट रहे हैं, आपकी जेब खाली है। लेकिन 777 कहता है यह अंत नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जब परमेश्वर आता है तो वो सब कुछ नया कर देता है। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 21:5 में यीशु कहते हैं, देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूं।
यह है 777 का संदेश। नई शुरुआत, नया दिल, नई उम्मीद। भाइयों और बहनों, आज मैं आपके जीवन में 777 की घोषणा करना चाहता हूं। मैं घोषणा करता हूं, जहां निराशा है वहां उम्मीद होगी, जहां टूटन है वहां बहाली होगी, जहां डर है वहां विश्वास होगा, जहां कमी है वहां भरपूर आशीर्वाद होगा, क्योंकि 777 आपके जीवन में सक्रिय होगा। आज से जब भी आप 777 देखें तो इसे एक लकी नंबर मत समझना, इसे परमेश्वर का निजी संदेश समझना। वो आपसे कह रहा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, न त्यागूंगा, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा और तुम्हें विजय दूंगा। भाइयों और बहनों, अब मैं आपके लिए एक विशेष आशीर्वाद की प्रार्थना करूंगा। अगर हो सके तो अपनी आंखें बंद करें और अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोल दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इन प्यारे भाई बहनों के जीवन पर 777 की पूर्णता की घोषणा करता हूं। जहां बीमारी है वहां चंगाई आए, जहां कर्ज है वहां आर्थिक बहाली आए, जहां टूटे रिश्ते हैं वहां प्रेम और मेल मिलाप आए, जहां निराशा है वहां नई उम्मीद जागे। प्रभु, उनके जीवन में आपका परफेक्ट टाइमिंग प्रकट हो, आपके वादे पूरे हों और आपका नाम महिमा पाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। भाइयों और बहनों, अगर आपने इस संदेश को दिल से सुना है तो विश्वास रखिए, आज से आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। 777 अब आपके लिए सिर्फ एक अंक नहीं बल्कि एक जीवित वादा है, एक ऐसा वादा जो आपको हर दिन याद दिलाएगा परमेश्वर तुम्हारे साथ है और उसकी योजना पूरी होगी। तो इस संदेश को यहीं तक मत रखें, इसे अपने परिवार, दोस्तों और उन सब लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आज एक नई उम्मीद की जरूरत है, क्योंकि 777 का संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। जय मसीह की।